नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ हानि के कुछ अभ्यास प्रश्नों की, जिसमें पार्ट नंबर 7 कि जब किसी वस्तु को बेचने पर नए लाभ हो नए हानि हो तो वहां पे क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा क्या, विक्रय मूल्य के। इस बात को कैसे समझते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि जब किसी वस्तु को बेचने पर नए लाभ हो रहा हो नए हानि हो रहा हो, इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर होगा कि विक्रय मूल्य के। किसी सौदे के अंदर अपने को नए तो लाभ हो रहा है, नए क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब जितने में खरीदा है उतने में उस वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। क्वेश्चन से समझते हैं बात को कि एक व्यक्ति 1236 रुपए में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। कि कोई व्यक्ति है, वो दो वस्तुएं हैं उसके पास, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों वस्तुओं को 1236 रुपए में बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया है, पहली वस्तु बेच के आया तो उसे 20% लाभ हुआ, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई है। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। यदि इस सौदे में उसे नए लाभ हुआ और नए वो क्या, हानि हुई। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि उस सौदे के अंदर उसे नए लाभ हुआ नए हानि हुआ, मतलब एक वस्तु से लाभ कमाया तो वो जो पहली वस्तु से उसने जो लाभ कमाया वो दूसरी वस्तु के हानि में क्या हो गया, मतलब चला गया। कि दूसरी वस्तु से जितनी उसे हानि हुई उतना ही उसे क्या हुआ है, पहली वस्तु से लाभ हुआ है। और एक चीज अपने को क्या बोला है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु, फर्स्ट वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची है, मतलब फर्स्ट वस्तु पर उसने क्या कमाया, 20% लाभ कमाया। इसका मतलब 20/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। बटा में 100, लाभ और हानि में बटा में 100 होता है, वो क्या होता है, बेस। लाभ और हानि के क्वेश्चन में बेस क्या रहता है, क्रय मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है, फिर काट भी लेते हैं इसको, बी का बी 100, b/100 है, इसको काट भी लिया मैंने। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 5 है। क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, फर्स्ट वस्तु का 5 और 1 6, क्योंकि लाभ कमाया तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6। तो फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची है। 20% का मतलब 20/100, बटा में जो 100 होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 20/100 उसको मैंने थोड़ा काट के हल किया, 1/5, बी का बी 100। तो इसका मतलब क्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 6। ये आ गया फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद उसने क्या बोला ऊपर, एक व्यक्ति ने 1236 रुपए में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेची। इसका मतलब 1236 रुपए दोनों का विक्रय मूल्य, तो उसका अनुपातिक विक्रय मूल्य भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसने समान मूल्य में बेची है। तो दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो भी कितना होगा, 6 होगा। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। अब दूसरी चीज अपने को क्या हुआ कि जब किसी सौदे में ना लाभ हो ना हानि हो, किसी वस्तु को बेचने पर ना लाभ हो ना हानि हो, तो वहां पे क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। तभी क्या होगा, जी जितनी वस्तुएं जितने में खरीदी है उतने में सारी बेची है, तो वहां पे उसको क्या नहीं होगा, ना तो लाभ होगा न हानि होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर होगा किसके, विक्रय मूल्य के। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 12। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी कितना होगा, 12। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 7, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे तो कितने बच गए, 7। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 7 होगा। ये अपने को कहां से मालूम हुआ, इसने बोला कि दोनों वस्तुएं समान मूल्य में बेची। इसका मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अपने को अनुपातिक पता चल गया 6, तो दूसरी वस्तु का स्वाभाविक सी क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को पता चला कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 6। तो दोनों, फिर अपने को क्या पता चला कि जब इस सौदे के अंदर दोनों वस्तुओं को बेचने पर उसे नया लाभ हुआ नया हानि हुआ, इसका मतलब दोनों वस्तुएं कुल जितने रुपए में खरीदी उतने में ही कुल क्या बेची। इसका मतलब कुल कितने में बेची, 12 में बेची। तो दोनों वस्तुएं खरीदी भी कितने में, 12 में खरीदी है। तो एक का क्रय मूल्य अपने को पता था कि 5, तो दूसरे का क्रय मूल्य अपने को इससे पता चल गया कितना, 7। जो रह गए वो क्रय मूल्य किसके है, दूसरी वस्तु का है। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपने को अनुपातिक पता चल गया, और अपने को अनुपातिक ही चाहिए क्योंकि इसने इस सौदे में कितना लाभ या हानि हुआ और लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है। दूसरी वस्तु पर उसे क्या हुआ, दूसरी वस्तु पर कितनी प्रतिशत हानि हुई है पूछा है। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 7, विक्रय मूल्य है 6, तो कितने की हानि हुई, 7 में खरीदी और 6 में बेची, मतलब 1 की हानि हुई।
दूसरी वस्तु पर कितने की हानि हुई उसे 1 की हानि हुई। और हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि प्रतिशत बराबर ऊपर आएगा हानि कितनी हुई 1 बटा में आता है क्रय मूल्य। लाभ और हानि में हमेशा बटा में कौन आता है क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितने 7 प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम गुणा 100 करेंगे। तो 1/7 में 100 का गुणा करना हो तो कितना आता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। 7 का ऊपर भाग जाएगा 14 7 98 बच गए कितने 2/7 14 से 2/7 प्रतिशत। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ इतना याद करना है किसी सौदे के अंदर ना लाभ हो ना हानि हो तो वहां पे क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य के। अगले एक और उदाहरण से अपने समझते हैं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब कोई दो वस्तु है उनका जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। एक वस्तु को 11 सही 1/9 प्रतिशत लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि न लाभ हो न हानि हो। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वस्तु की। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को वास्तविक मान की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट वस्तु और फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड वस्तु। फर्स्ट वस्तु में अपने को दिया हुआ है क्या कि फर्स्ट वस्तु को 11 से 1/9 प्रतिशत लाभ पर बेचा। इसका मतलब सबसे पहले अपने को इस मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो 11 से 1/9 प्रतिशत किस भिन्न का मान होता है 1/9 का मान होता है, क्योंकि काफी बार 11 से 1/9 33 से 1/3 9 से 1/11 बार बार आता है तो अपने याद हो गया कि 1/9 का मान होता है। फिर भी कुछ नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनको भी बता देता हूं कि 11 से 1/9 प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे 11 99 और एक 100/9 प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो क्या आता है बटा में 100 आता है। और भिन्न संख्या के बटा में 100 लिखना हो तो हर के गुणा में 100 लिखा जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 100/9 प्रतिशत। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 100/9 गुणा 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100 या 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100 या 1/100। तो 11 से 1/9 11 के 99 100/9 प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा 100/9 गुणा में 100 0 से 0 कट गए ये तो बचा क्या 1/9। तो 11 से 1/9 प्रतिशत का मान क्या होता है भिन्न के अंदर 1/9। अब क्या बोलेंगे एक वस्तु को 1/9 लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब पहली वस्तु का अपने को अनुपातिक क्रय मूल्य भी मिल गया पहली वस्तु का, दूसरी और विक्रय मूल्य भी अनुपातिक अपने को मिल गया। कितना कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं क्रय मूल्य पे। इसका मतलब बेस होता है वो हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे 9 क्या है क्रय मूल्य है और 1/9 लाभ पर बेचा है। तो लाभ कितना है यहाँ पे ऊपर वाला लाभ है। लाभ कितना है 1। जब किसी वस्तु को 9 में खरीदे और 1 रुपया लाभ कमा रहा है इसका मतलब बेच कितने में रहा है 10 रुपए में बेच रहा है। तो जहां पे लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य 9 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 10। अब इसने क्या बोला दोनों वस्तुओं को समान मूल्य में बेचा। इसका मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 10 है तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना है 10 है। अब इसने क्या बोला समान मूल्य पर बेचा कि एक वस्तु को 11 से 1/9 लाख पर बेचा गया दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि बेचे ताकि इस सौदे के अंदर उसे ना लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब इस सौदे के अंदर उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुआ। तो इसका मतलब दोनों वस्तुएं जितने में बेची हैं उतने में ही दोनों वस्तुएं उसने खरीदी है। इसका मतलब दोनों वस्तुएं कितने में बेची 20 में बेची है 10 और 10 20। तो दोनों वस्तुएं खरीदी भी कितने में है उसने 20 में। जब हम कोई वस्तुएं कुछ वस्तुएं जितने में खरीद रहे हैं उतने में बेच रहे हैं तभी क्या होगा अपने को न तो लाभ होगा न क्या होगा हानि होगा। तो 20 में से 9 गए कितना हो गया 11। मतलब दूसरी वस्तु उसने कितने में खरीदी है 11 में खरीदी है और बेची कितने में है 10 में। मतलब 1 रुपए का घाटा खाकर उसने बेची है। तो दूसरी वस्तु में उसे क्या हुई है हानि हुई है। और हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि हुई कितनी है 11 में खरीदी 10 में बेची मतलब हानि कितनी हुई 1 की। प्रतिशत ज्ञात करना है तो बटा में आएगा क्रय मूल्य। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 11 और उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में क्या आएगा 100। 1/11 में 100 का गुणा करना है तो कितना आएगा 9 से ही 1/11।
11%। 11 बच गया 1, 9 से 1/11%। तो वैसे याद होना चाहिए कि 1/11 में 100 का गुणा करते हैं या 1/11 में 1/11 को 35 में बदलते हैं तो कितना मान आता है? 9 से 1/11%। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि नए लाभ हो नए हानि हो? क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत किसमें दिया हुआ है? दशमलव भिन्न में दिया हुआ है। तो मैंने प्रयास किया है कि अलग अलग टाइप के, जितने टाइप के, एक क्वेश्चन का टाइप सेम चल रहा है लेकिन मान अलग अलग तरीके से दे रहा है। पहले सिंपल दिया हुआ था 20%, फिर दिया हुआ था 11 से 1/9% और अब की बार दे रहा है 18.75% लाभ। मतलब अलग अलग तरीके से लाभ दिया हो तो कैसे करेंगे? सब टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, इसका मतलब कोई दो वस्तुएं वो समान मूल्य पर बेची जा रही है तो फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु, फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु। फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेकंड वस्तु का। अब क्या करें? दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा गया। पहले अपने को इसको भिन्न में आना चाहिए तो 18.75, इसका मतलब 18 तो पूरा मान है, 5.75 पॉइंट के बाद कितने आएंगे? 2 तो बटा में कितने आएंगे? 2 जीरो आएंगे भाई। पॉइंट के बाद या तो क्या देगा? 18.666 ऐसे दिया होगा या 18.253 दिया। इसका मतलब ये 3 तक भाग जाके रुक गए हैं। तो 18.75 मतलब 18 से 75 बटा 100, पॉइंट के बाद 2 कहते बटा में कितने आएंगे? 1 के आगे कितने आएंगे? 2 जीरो। 25 या 75, 25 चौका 100 मतलब 18 सही 3/4%। अब इसको भिन्न में बदलना है। 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौका 72 और 3 75/4% का मतलब होता है बटा में 100। 25 या 75, 25 चौका 100 कितना आ गया? 3/16। 18.75 को भिन्न में बदला तो कितना आया? 3/16। अब इसको क्या बोलेंगे? 3/16 बचे। एक वस्तु को 3/16 लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब इसमें जो बटा में है वो क्या है? क्रय मूल्य है। फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 16, लाभ पर बेचा है तो लाभ कितना है? इसमें 3, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पे बेची जाए ताकि नए लाभ हो नए हानि हो? इसका मतलब पहली शर्त तो अपने को ये कह रही है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना है? 19 है। और दूसरी लास्ट शर्त से अपने को क्या पता चला कि नए लाभ हुआ है नए इस सौदे में हानि हुई है। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य जो योग है वो दोनों के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। इसका मतलब विक्रय मूल्य का योग कितना है? 38, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग भी क्या होगा? 38। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य को अपने को पता है कि 16 और दोनों का क्रय मूल्य का योग पता है 38, तो घटा देंगे पहली वस्तु का तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 18। तो सॉरी 22। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितने हैं? 22। अब क्या पूछा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? मतलब दूसरी वस्तु उसने खरीदी कितने में? 22 में। बेची कितने में? 19 में। मतलब उसे हानि हुई है कितने की? 3 की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत क्या है? 22 में बेची और 19 में, और सॉरी 22 में खरीदी और 19 में बेची, तो मतलब कितना नुकसान कमाया उसने? 3 नुकसान हुआ उसको 3 का। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है तो बटा में क्या आएगा? क्रय मूल्य गुणा में 100। 300 बटा 22 कितना आएगा? 22 का 22 बच गया 8, 22 में 44, 22 के 66, 22 चौका 88, तो कितना आएगा? 22 दिया 66। अब बच गया क्या? 80। तो कितना ऊपर कितना बच गया? 14 बटा 22%। 2 7 14, 2 11 22, मतलब 13 सही 7 बटा 11% क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि बेची है? 13 सही 7 बटा 11% हानि।